आंदोलन को कमजोर कर दिया और खत्म कर दिया। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि हम लोगों का कोई मतलब, मेरा, हम लोगों का, हमारे मित्र का बच्चों के भविष्य से राजनीति का पहले भी हम लोग जब भी एक होके लड़े हैं तो उससे मदद का नियोजित शिक्षा, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी से राजनीति का कोई नहीं। बिहार बंद हम लोगों ने की, रेल चक्का जाम हुआ, लगातार हम लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं। विपक्ष की एक पार्टी धारा को छोड़कर के लगभग माले कांग्रेस भी लगातार सीपीआई, सीपीएम के छात्र यूनियन संगठन, युवा काम कर रहे हैं। हम विधायक दल के नेता शकील साहब से भी आग्रह किए थे, माले के भी साथियों से आग्रह किए कि लड़ाई को बिल्कुल बिना बैनर के हम सबको मजबूती से लड़ने की जरूरत है। और हमने कहा था कि इस लड़ाई को हम लोग लेके बढ़े। अब ये लड़ाई बीपीएससी तक नहीं सीमित, अब ये लड़ाई भारत के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित। इसी संदर्भ में हमारे लॉयर साहब ने, भारती जी ने, भैया व्यापक पैमाने पर अनियमितता का पहला केंद्र बिंदु 1992 सेट में हम लोगों ने दिया है। डीएम साहब जिन मुद्दों को स्वीकार किए हैं, 173 सेट ही क्वेश्चन पहुंचा था 192 में, तो 192 में 173 क्वेश्चन सेट ही पहुंचना, यह अपने आप में सीधा दिखता है कि अनियमितता है और पेपर लीक आउट गायब। दूसरा है एग्जामिनेशन सेंटर पर जबकि नियम ही नहीं, कानून बना है कि जेमर लगना ही लगना है, किसी भी सेंटर पर जेमर नहीं। ये दूसरा है कि किसी भी कीमत पर क्वेश्चन को प्रभावित करने के लिए, एग्जामिनेशन को प्रभावित करने के लिए जेमर का नहीं लगना। तीसरा है छात्रों के द्वारा उसी दौरान ईओयू को क्वेश्चन भेजा गया, आर्थिक अपराध इकाई, उस पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई नहीं की। चौथा है मात्र एक दिन पहले 5000 छात्रों को सेंटर चेंज गया से करके नवादा कर दिया, एक दिन पहले, एक दिन पहले। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 5000 बच्चों को ही इनको पास करवाना था। इसी से ये लोग लेन देन किए कुछ बच्चों के साथ। 4 लाख बच्चों के भविष्य की चिंता इनकी नहीं है। इस तरह हम लोगों ने 150 पेज का हम मेरे तरफ से पिटीशन फाइल हाईकोर्ट में, और हमारा आधार बिल्कुल क्लियर है कि ये हर कीमत पर इसकी सुनवाई और बीपीएससी के एग्जाम का कैसे। 2 हमने और लिया है, एक बच्चों पर जो छात्रों पर जो केस हुआ है वो भी अलग से फाइल किया है। लाठीचार्ज गलत थी वो भी मैंने फाइल किया है, और शिक्षकों को बीपीएससी लीगल नोटिस भेज रहा है, डरा रहा है, हमने ये भी अलग से फाइल। एक केस हमने अलग फाइल किया जिसमें एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का है। 3 केस अलग फाइल किया जिसमें लाठी चार्ज का और बच्चों पर केस का। तो इसीलिए यह प्रोसेस मैंने आपको पहले भी कहा, लाठी चार्ज के बाद जब हुई थी
मैंने कहा था कि यदि सरकार नहीं मानेगी तो बिहार में हम रेलवे चक्का जाम करेंगे, फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो हम बिहार बंद करेंगे, तब भी सरकार नहीं मानेगी तो हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। हमने कहीं भी पप्पू यादव या चंद्रशेखर रावत या ओबीसी या हमारे साथियों का नाम आगे नहीं लगा। हमारा मुद्दा ही है भविष्य के बच्चों पर की जिंदगी को सेव करना, और आज से नहीं है, ये 90 के पहले के दशक से आज तक जिन लोगों को कभी किसी बच्चों के भविष्य की चिंता या आंदोलन नहीं थी, हर नए आंदोलन में नए तरह के बच्चों के जिंदगी को खिलवाड़ करने वाले दलाल टाइप के कुछ लोग आ जाते हैं, जिसका एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं, और वो बिक जाते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, कहां चले गए सभी कोचिंग वाले? वही कोचिंग वाले गर्दनीबाग भी जाते थे, वही कोचिंग वाले बीपीएससी चेयरमैन के पास भी।